हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और मैं आज आप लोगों के बीच इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक को लेके आ गया हूं जो यूजीसी नेट के जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था बजट लाइन क्या होता है और उसके पहले इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझाया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व को यूज करते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग नहीं जानते हैं, बजट लाइन का मीनिंग नहीं जानते हैं, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट का, उसको जाइए वीडियोस को देखिए। ठीक है, और उसके बाद ये टॉपिक को देखिएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी यूज करते हैं इसका मतलब होता है द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद इन हिज गिवन रिसोर्सेज और इनकम। ठीक है, जो इनकम दिया हुआ है उस इनकम के आधार पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा, ठीक है, अगर मिल रहा है तो वही पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो सवाल है उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाए कैसे, वही हमारा टॉपिक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एग्जांपल क्या लिया गया है, इंडिफरेंस मैप इज गिवन, है ना। जो इंडिफरेंस मैप है वो दिया हुआ है। इंडिफरेंस मैप का मतलब आप लोग को अच्छे से पता होगा, मैंने बताया था द सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व, वो हमारा क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व मैप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व मैप होता है। क्लियर, इसमें बतलाता है हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा, है ना। इंडिफरेंस मैप क्या बताएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये था इंडिफरेंस मैप, ये गिवन है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसा पहला अजम्पशन है। ठीक है, दूसरा है फिक्स्ड इनकम। इनकम जो है वो फिक्स है ना, मतलब आपके पास अगर 100 रुपये तो 100 रुपये को अज्यूम करके चले वो फिक्स रहेगा। प्राइसेस आर कॉन्स्टेंट, प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, ये अज्यूम किया गया, ये सारे कंज्यूमर रैशनल होता है, ये भी अजम्पशन है। ठीक है, तो दीज आर द अजम्पशन जिस बेसिस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सवाल है कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंडीशन कहता है एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स होना चाहिए पी एक्स बाय पी वाई। एमआरएस एक्स वाई किस क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होगा क्या होगा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसे हम लोग बोलते हैं एमआरएस एक्स वाई। ये क्या होता है हमारा एमआरएस एक्स वाई, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। क्या होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन। पिछले वीडियो मैंने बताया था जो बजट लाइन का स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा पी एक्स बाय पी वाई। क्योंकि बजट लाइन निगेटिवली स्लोप्ड होता है ना, तो निगेटिव साइन देते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ही हम लोग बोलते हैं एमआरएस एक्स वाई, है ना, और स्लोप ऑफ बजट लाइन को बोलते हैं पी एक्स बाय पी वाई। क्लियर, एमआरएस एक्स वाई को हम लोग रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज भी बोलते हैं, है ना, दैट इज एम यू एक्स बाय एम यू वाई। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि एमआरएस एक्स वाई एम यू एक्स बाय एम यू वाई कैसे होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आप वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस दिमाग में रखिएगा कि एमआरएस एक्स वाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एम यू एक्स बाय एम यू वाई। ठीक है, इक्वल्स क्या होगा पी एक्स बाय पी वाई, ये बजट लाइन का स्लोप, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारा कहता है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा बजट लाइन के। ठीक है, पहला कंडीशन, और जिस पॉइंट पे टेंजेंसी होगा इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा मान लीजिए बजट लाइन है BL, राइट, ये इंडिफरेंस कर्व IC1, ये हो गया हमारा IC2, ये हो गया हमारा IC3। ठीक है, तीन इंडिफरेंस कर्व है, मतलब इंडिफरेंस मैप है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, बजट लाइन ये हमारा क्लियर है ना। देखिए
ये पॉइंट है जहां जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? पहला कंडीशन देखिए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है? दोनों टेंजेंट होगा, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि देखो तीन ऑप्शन है, IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व है ना, IC3, IC2, IC1 है ना। IC3 हम लोग के पहुंच से बाहर है, चूंकि बजट लाइन दिखा रहा है हम लोग का मैक्सिमम कमोडिटी जो हम लोग परचेज कर सकते हैं विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, उसके बाहर हम लोग जा ही नहीं सकते चूंकि इनकम हमारा है नहीं। ऑप्शन बचा है IC1 और IC2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हायर IC1 IC2 में कौन सा? IC2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑप्शन हमारे पास IC1 IC2 दोनों का है तो हम लोग IC2 की ओर ही जाएंगे ना। ये थ्योरी का अकॉर्डिंगली वही कहता है कि हम लोग IC2 की ओर जाएंगे, चूंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व है और हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो IC2 के पॉइंट E पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो कमोडिटी X का OX नॉट और Y का मान लीजिए OY नॉट कंज्यूम कर रहा होगा तब। ठीक है, ये था हमारा पहला कंडीशन, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों इक्वल है। मिस्टेक से भी नहीं कह दीजिए ये और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप इक्वल नहीं है। ठीक है, स्लोप तभी इक्वल होगा जब टेंजेंट होगा एक दूसरे के। क्लियर? नाउ एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए तो यहाँ पे टेंजेंट है ना हमारा, ये पॉइंट E टेंजेंट है, ये ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जब भी इंडिफरेंस कर्व जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वहां पे इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? टेंजेंट होगा, किधर? ओरिजिन की ओर। क्लियर? तो यही है हमारा मिला जुला करके क्या? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखना है आपको सिंपली ये दोनों पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, PX PY दिया रहेगा तो MRS XY निकालने बोलेगा, तो MRS XY बराबर क्या होता है? PX by PY। या फिर ये कंडीशन याद रखिएगा, MUX by MUY इक्वल PX by PY। यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। इससे कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें पूछता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। मैंने दो चीजें पढ़ाया, सबसे पहले आपको बताए थे कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर बताया मैंने ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड करूंगा, है ना। आप लोग बनाइए, क्वेश्चंस को देखिएगा उसको जरूर। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा उसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन सारे इफेक्ट्स के बारे में विल डिस्कस, है ना। क्योंकि वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए एक एक करके सबको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। अगर आप रांची के स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, अब वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और अन्यथा आप ऑनलाइन बने रह सकते हैं, है ना। जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।